Hello students, I am going to teach you chapter 5, Air has water vapors. In your previous class you have learned that air is present all around us. हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एयर हमारे चारों ओर उपस्थित होती है. लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर. अब हम एयर के बारे में, हवा के बारे में कुछ और जानते हैं. इवेपोरेशन. टेक सम वाटर इन ए पैन. अब हम इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे. टेक सम वाटर इन अ पैन. एक पैन में कुछ थोड़ा सा पानी लीजिए. आस्क योर मदर टू बॉयल द वाटर ऑन अ गैस स्टोव. गैस स्टोव पर उस पानी को बॉईल करने के लिए रख दीजिए. लेट द वाटर कीप ऑन बॉइलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. कुछ समय के लिए उस पानी को उबलने के लिए रखे रहने दीजिए. व्हाट डू यू सी? अब आप क्या देखते हो? देयर विल बी नो वाटर लेफ्ट इन द पैन. आप देखोगे कि पैन में कुछ भी पानी बाकी नहीं है. ऑल द वाटर गोज इनटू द एयर. सारा पानी हवा में जा चुका है. हीट चेंज वाटर इनटू अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर. हीट जो कि ऊष्मा होती है, ऊष्मा ने पानी को एक गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं. दिस गैस मिक्सेस विद एयर एंड वी कैन नॉट सी इट. और जो ये गैस होगी ये हवा में मिक्स हो जाएगी और हम इसे देख भी नहीं पाते हैं. इन टी शॉप्स यू मस्ट हैव सीन वाटर बॉइलिंग इन द केटल. चाय की दुकान में आपने ज़रूर देखा होगा पानी को उबलते हुए केटल में पानी को उबालते हुए. एज द वाटर बॉइल्स, जैसे पानी उबलता है, द स्टीम और वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस कम्स आउट द स्पाउट. आपने देखा होगा कि केटल में से भाप के रूप में भाप निकलती रहती है. वाटर वेपर इज इन फॉर्म ऑफ गैस और स्टीम. जो वो भाप होती है वो पानी का ही रूप होती है. जो पानी उबलता रहता है उसके अंदर, तो वो भाप के रूप में बाहर निकलती रहती है, और यही होता है वाटर वेपर. एट होम योर मदर वॉशेस क्लोथ्स. आपने देखा होगा घर पर आपकी माता जी कपड़े धोती हैं. द क्लोथ्स गेट ड्राइड व्हेन दे आर हंग आउट इन द सन. और फिर उन कपड़ों को सूखने के लिए सूरज की रोशनी में डाल देती हैं, धूप में डाल देती हैं. वाटर इन द क्लोथ्स गोज इन टू द एयर एज वाटर वेपर. और फिर हम देखते हैं कि वो कपड़ों का जितना भी पानी है वो हवा में चला जाता है वाटर वेपर के रूप में. इन समर द सन इज़ वेरी हॉट. ग्रीष्म ऋतु में सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है. द वाटर इन द पोन्ड्स, वेल्स एंड रिवर्स गेट ड्राइड अप. और यहाँ तक कि तालाबों का, कुओं का और नदियों का पानी तक सूख जाता है गर्मी की ऋतु में. द सन्स हीट चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर्स. क्योंकि जो सूरज की ऊष्मा होती है वो पानी को वाटर वेपर के रूप में परिवर्तित कर देती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इस वाली प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर. ये प्रोसेस होती है जिसमें पानी वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है. इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. मीन्स वाटर मीन्स कि हीट के प्रभाव से, ऊष्मा के प्रभाव से जल का वाटर वेपर में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव वाटर इन देम. आप सबको पता है कि फ्रूट्स, फलों में और सब्जियों में पानी होता है, वो अपने अंदर पानी कंटेन रखते हैं. दे ड्राई अप इफ़ केप्ट आउटसाइड इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और अगर हम उन्हें धूप में रख देंगे कुछ समय के लिए तो वो सूख जाते हैं. यू मस्ट हैव ईटन ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपने भी खाया होगा. आप सूखे मेवे, सूखे फलों को और सब्जियों को खाया होगा, देखा भी होगा. सम ऑफ देम आर ड्राई एप्पल्स, ड्राई चेरीज, ड्राई मिंट, ड्राई आलमंड्स एट्सेट्रा. उनमें से कुछ होते हैं जैसे सूखा ड्राई एप्पल, सूखा हुआ सेब होता है. ड्राई चेरीज, सूखी हुई चेरीज. ड्राई मिंट, पुदीने को भी हम सुखा कर रख लेते हैं. बादामों को भी हम सुखा कर रख लेते हैं. इस तरीके से
कंडेंसेशन, यू हैव लर्न दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स। आप पढ़ चुके हैं कि वाटर वेपर्स क्या होता है। लेट अस डू अ सिंपल टेस्ट टू ऑब्जर्व दिस। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अब एक सिंपल टेस्ट करते हैं टू ऑब्जर्व दिस प्रोसेस। टेक अ क्लीन क्लॉथ एंड वाइप द आउटर साइड ऑफ अ ग्लास टम्बलर। एक साफ कपड़ा लीजिए और ग्लास की बाहरी परत को उससे साफ कर दीजिए। पुट सम आइस इन द ग्लास टम्बलर। अब थोड़ा सा बर्फ़ लीजिए और उसे ग्लास के अंदर डाल दीजिए। लीव द टम्बलर फॉर सम टाइम। और कुछ समय के लिए ग्लास को छोड़ दीजिए। वॉट डू यू सी ऑन द आउटर साइड ऑफ द टम्बलर। और अब आप ग्लास के बाहरी परत पर क्या देखते हैं। द आउटर साइड ऑफ द ग्लास टम्बलर हैज़ बिकम वेट विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ग्लास की बाहरी परत पर पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होकर उसे गीला कर देती है। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम। अब आप सोचेंगे कि ये पानी की बूंदें बाहर कैसे आ जाती हैं। वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एयर। जैसे कि हम जान चुके हैं कि वाटर वेपर्स एयर में ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। दीज वेपर्स चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स। यही वेपर्स ड्रॉप वाटर पानी की बूंदों में चेंज हो जाते हैं व्हेन दे टच द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। जैसे ही वो ग्लास की ठंडी परत को छूते हैं तो वो फिर से पानी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लास की परत गीली हो जाती है, बाहरी परत। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर्स बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब वाटर वेपर्स का दोबारा जल के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं।